ओ माय गॉड, इतना डिजास्टर्स इंटरव्यू था मेरा, मुझे कुछ नहीं आया उसमें। आईआईटी जाने के पहले मेरी लाइफ कैसी थी, उसके बाद क्या ऐसा बदला कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कैमरा के सामने बैठ के पाती हूँ। अब तुम बोलोगे कि दीदी आपने बीटेक तो सिविल से किया, एमटेक जियोमेट्रिक से किया, अब जॉब तो आप आईटी सेक्टर में कर रहे हो। हाय एवरीवन, आई नो मेरी कुर्ती आयरन नहीं है, मैं घर के पैंट्स में बैठी हुई हूँ, बट तुम लोग मेरी बातें सुनने आते हो या मेरे कपड़े देखने आते हो, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करो। तो गाइस, कंटेंट की कमी के कारण इस वीक की वीडियो का भार मैंने उठाया है, और मैंने सोचा कि व्हाट्स बेटर देन शेयरिंग माय ओन जर्नी, कि मैं आईआईटी क्यों गई, मैं आईआईटी कैसे गई, मुझ में ऐसी क्या चुल मची कि मैं आईआईटी चली गई, और आईआईटी जाने के पहले मेरी लाइफ कैसी थी, उसके बाद क्या ऐसा बदला कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कैमरा के सामने बैठ के बकचोदी कर पाती हूँ। तो शुरू करते हैं। और देख सकते हो तुम, लैपटॉप बंद है, मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है। तो टुडे इट विल बी जस्ट मी एंड यू एंड माय जर्नी, नॉट द पर्सनल वन। तो सबसे पहले लेट्स प्ले द इंट्रो। और यस, वीडियो ना 1.5x पे देख लेना, मैं एडिटर को बड़ी बार बोल चुकी हूँ कि भाई डाल दिया कर स्टार्टिंग में। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई, वो भूल जाता है, उसकी गलती नहीं है। तो तुम 1.5x पे देख लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं बड़ी स्लो बोलती हूँ, तो मैं ट्राई करूँगी थोड़ा तेज़ बोलने की, और तुम 1.5x पे देख लेना तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए। यार ये वीडियो ना मैं एक बार पहले शूट कर चुकी हूँ, बट 18 मिनट तक मैं चूहे जैसे अकेले बोले जा रही थी, मुझे नहीं पता था कि मेरा माइक डिस्चार्ज है। तो मैंने अभी माइक चार्ज किया, मैं फिर से वही कहानी सुनाऊंगी शुरू से। तो अगर मैं बीच बीच में ऐसे देखूं तो तुम लोग ऑकवर्ड मत हो जाना, ठीक है। मैं चेक कर रही होंगी कि मेरा माइक चार्ज है या नहीं, ठीक है। तो शुरू से शुरू करते हैं। देखो, मैंने मेरा जो बीटेक किया है वो किया है फ्रॉम SVV इंदौर, फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि दीदी आपने बीटेक तो सिविल से किया, एमटेक जियोमेट्रिक से किया, अब जॉब तो आप आईटी सेक्टर में कर रहे हो। वैरायटी बिचेस। तो मुझे नहीं पता था सेकंड थर्ड ईयर तक कि मैं क्या करने वाली हूँ अपनी लाइफ के साथ। जब मेरे दोस्तों ने ना गेट की कोचिंग ज्वाइन करी थी, और टू बी ऑनेस्ट मुझे पता भी नहीं था कि गेट क्लियर करके आईआईटी जा सकते हैं। तो मैंने भी शौक में कोचिंग ज्वाइन कर ली। मैंने मेडी से ज्वाइन करी थी बेसिकली। तो वहाँ पर ना गेट और आईएएस के बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। तो स्टार्टिंग के 6 महीने तो सब कुछ मेरे सिर के ऊपर से गया है, जस्ट लाइक बाउंसर। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर फाइनल ईयर आया, बट मैंने ना 4 साल बहुत ज़्यादा मस्ती करी है मेरे बीटेक में, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे ना बीटेक की यहाँ पे 1-2 पिक्चर्स लगाऊंगी तो तुमको पता चल जाएगा कि मैं बीटेक में कैसी थी, और मेरी ना पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई। मतलब मैं अभी आधी भी नहीं रही हूँ उसकी, मैं इतनी ज़्यादा बकचोद थी भाई बीटेक में मेरे। फिर फाइनल ईयर आया, फिर मैंने ना 2 एग्ज़ाम्स दी थी। एक मैंने दी थी BIS, जो LNT कंडक्ट करवाता है। BIS बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप, मतलब जिनको पता होगा वो पता होगा, वो रिसर्च कर लेना। सिविल वालों के लिए होती है जनरली, सिविल मैकेनिकल वालों के लिए। और एक मैंने प्रिपेयर किया था, क्योंकि 2 साल कोचिंग करी है, तो गेट की एग्ज़ाम मैंने दी थी, ठीक है। तो BIS का ना मैंने सेंटर जानबूझ के दिल्ली डाला था। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुंबई डाला था क्योंकि उनको गोवा घूमना था, बट बिकॉज आई लव माउंटेन्स मैंने दिल्ली डाला सेंटर कि मनाली घूमेंगे भाई। एग्ज़ाम देते देते मेरे दिमाग में चल रहा था कि कल तो निकलना है भाई, कल तो इस टाइम मैं मनाली में रहूँगी। बट मुझे नहीं पता था उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब 2 दिन बाद रिजल्ट आता है, आई वॉज इन कुल्लू और शिमला कहीं पर, और मुझे टेक्स्ट और मेल आता है कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, ये वो। और मैं आई डोंट नो हाउ मैं इंडिया के टॉप 40 बच्चों में थी जिनका सिलेक्शन हुआ था, मुझे नहीं पता कैसे। और उसमें फिर मुझे पता चला कि उन 40 में से ये लोग 25 बच्चों को लेंगे, और उनका जो भी प्रोसेस होता है वो आगे जाएगा। तो अपन तो ओवर कॉन्फिडेंट कि भाई गेट तो नहीं निकला है, क्योंकि तब तक गेट हो चुकी थी और मेरा गेट क्लियर नहीं हुआ था। मतलब रिजल्ट नहीं आया था, बट मुझे पता था कि कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा है। फिर मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट कि भाई अपना तो वो हो चुका है, वी आर सिलेक्टेड इन दिस LNT BIS। बट फिर मेरा जब इंटरव्यू हुआ,
ओ माय गॉड, इतना डिजास्टर्स इंटरव्यू था मेरा, मुझे कुछ नहीं आया उसमें। लेजिट मैंने जो रेज्यूमे में लिख के रखा था मुझे वो भी नहीं आ रहा था, बोलते कि ये क्यों किया था मैं, मुझे कुछ नहीं आया उसमें, फिर मैं उसमें रिजेक्ट हो गई। फिर कोविड लग गया, क्योंकि मैं जब BIS के एग्ज़ाम दे के वापस आई थी, फेब मार्च आ गया था तब तक, तो कोविड लग गया। तो कोविड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में, फैमिली में, जिससे ऐसा लगा कि भाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे घर वाले कितने भी अमीर हो। तो फिर अक्टूबर तक मेरी मेंटल स्टेट ऐसी हो गई थी कि भाई कुछ तो करना है, अब मैं अपने तो पागल हो जाऊंगा अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैंने फिर से गेट के लिए स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत आता था, तो मैंने सोचा अब जो आता है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे ना गेट में, मैं सिविल से हूँ, तो मेरे को 3 सब्जेक्ट्स बड़े पसंद थे, जियोटेक, एनवायरमेंट और ट्रैफिक, और एप्टी मैथ्स तो आता ही था। तो मेरे को था कि भाई कट ऑफ तो इस बार क्लियर कर ही लेंगे। तो मैंने वापस से पढ़ना, नोट्स वगैरह उठाए, टेस्ट सीरीज़ खरीदी, ये सब किया, ठीक है। और मैं सच बताऊँ, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था उस टाइम पे, मतलब ड्यू टू सम रीजंस मेरा लैपटॉप मेरे पास नहीं था। तो मैंने पता नहीं कौन से दूर के रिलेटिव से ऐसा PC लिया विथ वो वायर वाला माउस, कि मुझे कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करना है अंकल, तो मैं आपके घर से PC ले जाऊँ क्या। तो मैंने किसी तीसरे इंसान के PC पे अपने गेट की तैयारी करी है। वो भी पता है, मेरे घर में वाईफाई नहीं था उस टाइम, तो डोंगल वाला आता है ना, आइडिया की सिम डल के जिससे नेट चलता, मैंने उससे, ये 2021 की बात बता रही हूँ, जब दुनिया इतनी आगे चल गई थी, मैं डोंगल में नेट चला दी थी। तो मैंने वैसे प्रिपेयर किया। फिर मैंने दिसंबर मिड से मॉक देना स्टार्ट कर दिए थे। तो मैंने जब मैं मॉक देना स्टार्ट किया और जनवरी तक मेरे मॉक में ना 70+ आने लग गए थे, तो मुझे पता था कि इस बार तो मतलब कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तो IIT तो मिल रही है, मैं इतनी श्योर थी। फिर मैं जब गेट का एग्ज़ाम भी लिख रही थी, मेरे बर्थडे के दिन था, 2021 वाला जो गेट था, सर्च मत कर ले जरा बेवकूफ़ों जैसे जाके, मेरा उस दिन बर्थडे था और मेरा गेट का पेपर भी था उस दिन। तो मैंने पेपर, होता क्या है ना, जब भी तुम कोई एग्ज़ाम देते हो ना, तो एग्ज़ाम लिखते टाइम तुम्हारी गट फीलिंग आ जाती है कि निकल रही है नहीं निकल रही है। तो मुझे पता था कि एग्ज़ाम तो क्लियर हो रही है अपनी। फिर मैं जब वापस आई तो पार्टी वार्टी करने तो ऑब्वियसली जाना था, क्योंकि मस्ती नहीं रुकनी चाहिए भाई। तो पार्टी करने से पहले मैंने ना कैलकुलेट कर लिया कितने आ रहे, तो आई वॉज श्योर कि ठीक है भाई IIT तो मिल रहे, दोस्तों से भी डिस्कस कर लिया। फिर पहला राउंड हुआ, कुछ नहीं मिला, दूसरा राउंड हुआ, कुछ नहीं मिला, तीसरे राउंड में मेरे को IIT बॉम्बे से कॉल आया। यार उस ब्रांच का ना मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, कोई सी तो ब्रांच होती है जिसमें ना 3 स्टेजेस में वो इंटरव्यू लेते हैं। तो मेरे 2 इंटरव्यूज क्लियर हो गए थे, और एक SOP वाला राउंड होता है वो भी क्लियर हो गया था। तो बेसिकली मेरे 3 राउंड क्लियर हो गए थे, लास्ट राउंड बचा। तो अपन तब भी ओवर कॉन्फिडेंट कि भाई तेरा भाई तो IIT बॉम्बे जा रहा है, बट भाई नहीं जा पाया, क्योंकि फिर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई। तीसरा राउंड हो गया, चौथा राउंड हो गया। और पता है, जब काउंसलिंग होती है ना, तो ऐसा लगता है कि हर 15-20 दिन में एक राउंड का रिजल्ट आता है, बट वो जो ड्यूरेशन होता है ब्रो, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। ऐसा लगता है कि भाई जीवन ही खत्म, जबकि तुमको पता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट जब तक होता नहीं है ना, तो बड़ा बड़ा दर्द होता है। फिर मुझे याद है कि 26 जून को मेरा रिजल्ट आया था 5th राउंड का। तो 5th राउंड में मुझे धनबाद अलॉट हुई। तो सबसे पहली बात, धनबाद का नाम सुन के ही मेरे घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया उस कॉलेज को कि यहाँ तो नहीं जा रहे, IIT इंदौर ले लो। इनका मैं लेना चाहती हूँ, IIT इंदौर मुझे नहीं लेना चाहती। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो भाई, जो मिल रहा है मैं जाने दो चुपचाप। फिर जैसे तैसे रिबेल बन के मैंने बोला कि नहीं, जाना तो IIT धनबाद ही है, क्योंकि घर से दूर भी जाना था भाई। मैं 2016, मतलब मैं बचपन से घर के आसपास ही रही हूँ, मैं कभी बाहर पढ़ने नहीं गई, घूमने तो सब गई हूँ, बट मुझे ऐसा था कि थोड़ा बाहर रह के कुछ एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर क्या मतलब, बकचोदी करना है घर वालों से दूर रह के। तो धनबाद गए। फिर फिर धनबाद जब मैं पहली बार गई थी, तो हर सेमेस्टर के पहले ना IITs में DV होता है। DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जब मैं पहली बार कैंपस गई, तो उससे पहले भी ना मैं बीटेक में IIT बॉम्बे में कॉम्पिटिशन्स के लिए गई हूँ। मैं IIT इंदौर तो मेरा घर ही, तो मैं IIT इंदौर भी गई हूँ फेस्ट वगैरह। बट मैं एज ए स्टूडेंट कभी नहीं गई थी कि ये मेरी कॉलेज है, ऐसे नहीं गई थी कभी। जब मैं DV के लिए पहली बार गई, मैं सारे दोस्तों से मिली, मैं प्रत्युष से जब मिली, मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ तो फोड़ दिया है रुपये का लाइफ में। जबकि ना तो प्लेसमेंट हुई थी, ना मैं किसी को जानती थी, बट मैं ऐसी थी कि ये मेरी कॉलेज है, मतलब मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ। तो फिर DV हुआ। फिर हमारा ना एक सेमेस्टर ऑनलाइन था, क्योंकि हम कोविड बैच थे। फिर सेकेंड सेमेस्टर से हम लोग को कॉलेज बुला लिया था। तो मैंने जो बैंड बजाई है भाई, मैंने इतनी मज़े किए हैं ना धनबाद जाके, मतलब धनबाद जैसे शहर में भी मज़े कर लिए भाई। मतलब मैंने मेरा बीटेक वापस जी लिया। फिर प्लेसमेंट्स हमारे होते हैं दिसंबर में,
देखो सबसे पहली बात कि गाइड अच्छे से चुन लेना भाई। मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ, मैंने किस गधे सीनियर की बात सुन के उस गाइड को चुन लिया भाई, उसने मेरा जीना ना रख कर रखा था। ही यूज टू मेक श्योर कि मैं प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर ना कर पाऊँ, इतना काम दे देता था मेरे को। मतलब मैं लैब नहीं आ रही हूँ तो फ़ोन लगा दे रहा है कि लैब क्यों नहीं आ रही हो, मैं पढ़ रही हूँ तो देखता था कि क्या पढ़ रही हो, क्यों पढ़ रही हो, कोड क्यों कर रही हो, ये क्यों। और लकीली मैंने क्या किया था, मेरा जो थीसिस थी ना वो मैंने AIML में ले ली थी कि नहीं सर इससे ना डिपार्टमेंट को बड़ा फ़ायदा होने वाला है, आप देख लो। तो मैंने ऐसा थोड़ा सा उसको बेवकूफ़ बेवकूफ़ बना के मैंने AIML में थीसिस ले ली थी। तो मैं AIML साथ में पढ़ती थी, मैंने पाइथन एज अ लैंग्वेज चूज़ कर ली थी, तो मैं DSA भी पाइथन में ही करने लगी थी, क्योंकि मेरे पास यार टाइम ही नहीं होता था इतना कि मैं दूसरी लैंग्वेज में DSA कर पाऊँ। तो मैंने पाइथन में ही सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। फिर कंपनीज आई, मतलब मैं बड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके बता रही हूँ, ऐसे तो बहुत ज़्यादा कांड है हमारे कैंपस के। तो दिसंबर आया तो पता होगा तुम लोगों की कैंपस प्लेसमेंट जो है IITs में डे 0 से स्टार्ट होते हैं 1 दिसंबर से। ठीक है, डे 0 आया, उससे पहले ना सारे टेस्ट हो जाते हैं, सारी कंपनीज अपने अपने टेस्ट निकाल देती है, तो वो जिनके क्लियर होते हैं वो डे 0 से बैठते हैं इंटरव्यूज़ में। तो मेरा एक GS एसोसिएट्स का निकला हुआ था जो डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन के लिए आती है। पैकेज भी क्रेजी पैकेज दे रहे थे वो उस टाइम, बट उसमें मेरा, प्रत्युष और एक और हमारा दोस्त है अमलान, हम 3 लोगों का निकला था। तो लोग तो सबसे पहले पागल हो गए कि इन गधों का निकल कैसे गया रिटर्न। फिर 2 तारीख को उसका इंटरव्यू था, 2 दिसंबर को। 30 को न्यूज़ आती है, मतलब 30 नवंबर को, कि GS ने बैकआउट मार लिया। और ऐसा कंटिन्यूसली मेरे साथ होता गया, मैं जिस जिस कंपनी में सिलेक्ट होते गई वो बैकआउट मारते गई। तो मैं तो हो गई डिप्रेस, क्योंकि मतलब मेरे पास और कुछ था नहीं, मतलब मेरा पहला और आखिरी ऑप्शन था टू हैव अ जॉब। ठीक है, और मुझे उस टाइम प्रत्युष और मेरे पता नहीं ड्यू टू सम रीज़न हम लोगों के कलेश हो रखे थे, तो हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे उस टाइम। तो मुझे नहीं पता था कि इसका प्लेसमेंट हो गया है, हो रहा है। तो मुझे कहाँ से पता चला, इंस्टाग्राम पे ना हमारे कॉलेज का पेज कंटिन्यूसली डालता रहता है, मतलब हर IIT में ये होता है कि जो जो प्लेस होते जाता है उनके कॉलेज के ऑफिशियल पेज पे उनका नाम विद कंपनी आता है। तो मैंने इसका नाम और कंपनी देख ली कि ये तो प्लेस हो गया है 2 तारीख को, और ये 4 या 5 तारीख की बात है, और मैं हो गई पागल कि इसकी नौकरी लग गई है, मैं क्या करूँगी अब। तो ये बात है 5-6 तारीख की, और 11 तारीख को CNH आई थी, और CNH में आई गॉट प्लेस्ड। 12 दिसंबर से जिस दिन मैंने कैंपस छोड़ा उस दिन तक मैंने जो मौत का नाच किया है भाई कैंपस में। मैंने इतने मज़े किए हैं, इतने मज़े, चाहे वो ट्रिप्स हो, चाहे वो दोस्तों के साथ पार्टीज हो। उफ भाई साहब, मतलब हम लोग थक गए थे पता है पार्टी कर करके कि बस भाई अब घर जाना है। बट कैंपस जब प्लेसमेंट नहीं हो रहा था तब ऐसा लग रहा था कब निकलेंगे भाई यहाँ से, कब निकलेंगे कब निकलेंगे। बट जब प्लेसमेंट वगैरह हो गया और कैंपस छोड़ने की बात आई ना, भाई मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी इमोशनल होंगी और उस जगह को छोड़ने के बाद, जबकि धनबाद में कुछ है ही नहीं, मतलब लिटरली एक मॉल है ढंग का, उसमें कोई आउटलेट नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ब्रांड्स के नाम पे कुछ नहीं, बस जूडियो खुला हुआ था उसमें भी सेम कलेक्शन होता था। बट उस जगह से इतना अटैचमेंट हो गया था ना कैंपस से कि बहुत शेड्यूल बन गया था यार, कि सुबह उठ के यहाँ जाना है, शाम को 5 बजे चल चाय पीने चलिए। बहुत मतलब बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था जब हम कैंपस छोड़ रहे थे जब। तो मतलब धनबाद ने मेरे को ऐसा कुछ क्रेजी 1.5-2 करोड़ का पैकेज तो नहीं दिया, बट मेरे को ना बहुत लोग बोलते हैं कि IIT कांट गिव यू एवरीथिंग, बट एक चीज़ मैं श्योर कर देती हूँ कि IIT कैन गिव यू इनफ टू ड्रीम बिग। इतना तुमको वो एक्सपोजर और इतना कॉन्फिडेंस दे देगी ना कि तुम सपने बड़े देख सकते हो। मैं 2020 वाली रूपिका में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतने बड़े सपने देखे, मैं थी तब भी, मैं इससे ज़्यादा बकफूट थी तब, बट मैं सपने नहीं बड़े देखती थी, मेरे सपने बड़े छोटे थे कि यार ऐसा ऐसा करके इतना हो जाए बस। बट अभी भी मैंने इतना कुछ क्रेजी अचीव नहीं किया है लाइफ में, बट आई हैव द टेंडेंसी या आई हैव द कॉन्फिडेंस टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ नाउ। मेरे ऑफिस में मेरे को कुछ गलत लगता है मैं 10 लोगों के सामने बोल देती हूँ, मेरे को दोस्तों में कुछ गलत लगता है मैं 10 लोगों के सामने बोल देती हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैंने कैंपस में रह के सीखी है, द सर्वाइवल स्किल्स। और तुम खुद के लिए कैसे स्टैंड लेते हो, वो चीज़ें मेरे को कैंपस ने सिखाई है। तो मैं तो मिड IIT से हूँ यार, तुम लोगों के पास अभी बहुत टाइम है, मैं यहाँ ज्ञान पेलने नहीं बैठी हूँ, बट अगर तुम थोड़े से मोटिवेट होकर अगर थोड़ी मेहनत कर लोगे, टॉप IIT चले जाओगे ना, लाइफ बदल जाएगी यार। मतलब मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक है लाइफ का कि लाइफ में ना एटलीस्ट एक अचीवमेंट ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारी पूरी लाइफ को घुमा के रख दे, और मेरे लिए वो धनबाद जाना था। ठीक है, भले ही मेरी मिड IIT जो भी है, आई हैव अ टैग ऑफ IITN जो कि लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेगा, बहुत लोगों के पास नहीं होता है।
और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का जो सुख है ना, स्पेशली लड़कियों के लिए भाई अलग ही चीज़ है वो। मतलब जितनी ट्रिक मारना है मारो, फैमिली के लिए इतनी चीज़ें तुम कर सकते हो, दोस्तों के लिए इतनी चीज़ें कर सकते हो। मैं बार बार फैमिली फैमिली इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने शुरू से दोस्तों से ऊपर हमेशा फैमिली को रखा है। क्योंकि तुम्हारे साथ गलत भी होगा तो भी फैमिली खड़ी रहेगी, खुशी वाला मौका होगा तो भी तुम्हारी फैमिली खड़ी रहेगी। दोस्तों का कोई भरोसा है नहीं। मतलब हाँ, जो मेरे दोस्त हैं वो फिर ऐसे हैं, वो गिनती के ही हैं, वो 2 या 3 ही हैं जिन पर मैं लिटरली भरोसा करती हूँ, बाकी मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता किसी के होने नहीं होने से। तो हमेशा ना लाइफ में जो भी तुम डिसीजन लो, चाहे गलत लो सही लो, मस्ती मजाक में लो सीरियसली लो, हमेशा अपनी फैमिली को सोच के लेना कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो उससे उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, दोस्ती यारी चलती रहेगी। मतलब जो लोग तुम्हारे लो में तुम्हारे साथ खड़े हैं ना, वही तुम्हारे हाई में तुम्हारे साथ खड़े होने चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा जनता आज मेरे आई हैव सो मैनी पीपल टू हैव पार्टी विद, बट मैं नहीं जाती हूँ। मैं वीकेंड पे घर पे पड़ी रहती हूँ, मुझे नहीं पसंद अब ज़्यादा लोगों से सोशल होना। मैं हूँ बकचोद, मेरा मन होता है तो चले जाती हूँ, वरना आई डोंट एंटरटेन पीपल एट ऑल। ठीक है, अब इसको तुम एटीट्यूड बोल लो, इसको तुम ज़्यादा बूढ़ा हो जाना बोल लो, आई डोंट केयर। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि देखो, लोग बोलते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं भाई, बहुत कुछ होता है। अनटिल अनलेस यू आर नॉट अर्निंग वेल, तुम्हारी फैमिली में कोई इज्जत नहीं होगी, तुम्हारे दोस्तों के बीच में कोई इज्जत नहीं होगी। ठीक है, जब मेरे पास, मैं बोलूँ कुछ नहीं था, जब आई डेंट हैव अ जॉब, मैं बीटेक की बात कर रही हूँ, तो लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। ठीक है, और आई नो कि वॉट दे वर थिंकिंग एट दैट टाइम। और अब जो वही लोग मेरे को फ़ोन लगाते हैं तो आई डोंट एंटरटेन देम, वेरी सिंपल एज दैट। तो लाइफ ना बहुत 360 चेंज हो जाती है अगर तुम एक अच्छी चीज़ अचीव कर लेते हो लाइफ में। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखो, उसका नाम लेके प्रिपेयर करो किसी भी चीज़ के लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि गेट के लिए कर लो, जेई के लिए कर लो, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कर रहे हो उसके लिए प्रिपेयर करो, एमबीए के लिए कर रहे हो कैट के लिए बढ़िया से प्रिपेयर करो। बट लाइफ में एक चीज़ ऐसी कर लो कि तुम वीकेंड पे जब बैठो और तुम सोचो कि भाई कुछ किया है जीवन में, तुम गिन पाओ कुछ कि हाँ भाई ये किया था, या इस चीज़ पे आई एम प्राउड ऑफ। फैमिली को छोड़ो, तुम खुद किसी चीज़ पे प्राउड होना चाहिए तुम्हें। तो ये बहुत छोटी छोटी स्ट्रगल्स है यार। मतलब आई नो कि मैं मे भी प्रिविलेज रही हूँ, तुम्हारी कंडीशंस और ख़राब हो या मुझसे अच्छी हो, डजेंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज़ योर हार्ड वर्क, कि तुम कितनी मेहनत करते हो अपने एम को पाने के लिए। और एम तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, नॉट जस्ट गेटिंग इनटू आईआईटी, इट कुड बी एनीथिंग। बट हार्डवर्क से हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब मैंने भी मेहनत करी तभी मैं यहाँ बैठी हूँ, अदरवाइज़ मेरे में भी हिम्मत नहीं होती कैमरे के सामने इतना सब कुछ बोलने की। बड़ी नॉस्टैल्जिक हो गई यार मैं ये सब बातें करके, मुझे बीटेक याद आ गया है। तो दोस्त अच्छे बनाओ, अपने आसपास लोग अच्छे रखो। ऐसे नहीं कि तुम कोई चीज़ के लिए प्रिपेयर करो, वो तुम्हारी टांग खींच रहे हैं कि क्यों भाई नहीं करना है। ये ऐसे लोग तुम्हारी ना फैमिली में भी हो सकते हैं, मैं बता दूँ, मेरे फैमिली में भी थे। क्यों करना है एमटेक, टीचर बनोगी क्या, पीएचडी करोगी क्या? नहीं सुनना है भाई, घोड़े के मुँह नहीं लगे होते, वैसे लगा लो अपने कान आँख के आगे, कोई ज़रूरत नहीं किसी की सुनने की। और लाइफ में बिंदास बनो, अपना स्टैंड हर जगह लेना सीखो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे तुम अभी जॉब कर रहे हो वहाँ पर, कॉलेज में। क्योंकि अगर तुम सबके हाँ में हाँ मिलाते रह गए ना तो लोग फिर समझ जाओ। तो इसलिए थोड़े से बोल्ड बनो, अपने अच्छे डिसीजंस लो, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। अपनी फैमिली के लिए अच्छा करो, और दोस्त ज़्यादा भीड़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, गिनती के दोस्त रखो जो तुम्हारे एक फ़ोन पे आगे खड़े हो जाए। और बस बाकी तो ऑल द बेस्ट। अगर मैं या प्रत्युष किसी भी वे में तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ लेट अस नो ऑन लिंक्डइन या फिर कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर बोरिंग लगा हो तो बता देना। बाकी मुझे तो बड़ा मज़ा आया यार, मुझे बड़ा मज़ा आया अपनी स्टोरी शेयर करके। और ये ऐसा नहीं, ये पूरी स्टोरी नहीं है भाई, इसमें देयर आर सो मैनी पार्ट्स मिसिंग विच आई कांट टेल ऑन लाइक सोशल प्लेटफॉर्म, क्योंकि मेरे घर वाले भी देखते हैं कभी कभी, तो मैं नहीं कर सकती वो सब। तो ठीक है, बाकी तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी बताना कैसा लगा वीडियो। तो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ऑफिस जाना है मुझे भी सुबह, तो बाय बाय, गुड नाइट।